बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी तक की प्राइस 0.38 है। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि जब ये 0.38 पे था मैंने कहा था एंट्री मार लेना, अपने पास रख लेना, क्योंकि फ्यूचर में ये अच्छी पोजीशन कायम कर सकता है। और उसके बाद आपका यही पाई आप देखिएगा 0.42, 0.43, 0.46 तक भी गया है और यकीनन हमारे दोस्तों को बेनिफिट हुआ होगा। अब दोबारा से वापस आया है तो मैं आपसे ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे एंट्री मार लीजिएगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने नीचे कमेंट किए कि हम थक गए हैं इसका इंतज़ार करते करते, हम कितना सब्र कर सकते हैं, पाई ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने पाई को खरीदा, पाई को खरीदने के बाद आपने रख दिया, पाई की प्राइस थी $1.5। मैं सपोज करता हूं कि आपने $1.5 पे खरीदा, फिर ये नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया और नीचे आते आते ये 0.3233 पे आ गया। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें नुकसान आपका क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आपके पास फर्ज कर लें आपने $1 लाख के खरीदे थे, वो नीचे आते 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 रह गए $40,000 के। आपके पैसों में कमी हुई है, आपके पैसे ख़त्म नहीं हुए, आपके पैसों में कमी हुई है। लेकिन जब यही पाई कॉइन पंप करेगा, ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली हमें वो सब कुछ हासिल होगा जिसके लिए आपने सब कुछ किया था। दोस्तों याद रखिएगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने कभी भी आपको उस वक्त एंट्री लेने को नहीं कहा जब मैं खुद एंट्री नहीं लेता। उस कॉइन को मैंने खुद ख़रीदने को नहीं कहा जिसको मैंने खुद नहीं ख़रीदा होगा। आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई थी MBP कॉइन के ऊपर और कई दोस्तों ने मुझसे पूछा सर हम क्या करें, हमने होल्ड किया हुआ है। अरे भैया आपने ख़रीदा, आपने होल्ड किया हुआ है, प्रॉफिट में है तो आप MBP कॉइन को बेच दीजिएगा। जी हाँ, आप उसको बेच दीजिए, आप उसको निकाल दीजिए, फर्दर डिसीजन फिर बाद में लेंगे। अभी आपने लिया हुआ है तो आप उसको बेच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पाई कॉइन के बारे में मैं आपको अभी कह रहा हूं कि राइट टाइम फॉर द एंट्री। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं जो बहुत हिला देने वाली हैं। ये देखिएगा, कॉइन मार्केट कैप ने भी एक कंटेंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि पाई नेटवर्क्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नाउ। पाई का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एंड इट कुड बी गेम चेंजर, और ये गेम चेंजर होगा। और दोस्तों यही टॉपिक जो है कॉइनडो ने कवर किया है। कॉइनडो भी यही कहता है कि पाई नेटवर्क्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नाउ एंड इट कुड बी गेम चेंजर। सेम एक ही बात को, एक ही आर्टिकल मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है वो कवर कर रहे हैं। क्यों? कई प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ आती है, एक इस चैप्टर को क्यों इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे कवर किया जा रहा है। आप अगर दोस्तों कॉइन गीको पे आओगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा सेम आर्टिकल, आपको कॉइन गीको पे मिलेगा, सेम आर्टिकल आपको कॉइन मार्केट कैप पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्थ है और ये कुछ टेक्निकल बातें आपको बता रहा है जो कि हमें जान लेनी चाहिए। ये कहते हैं, देखो शुरू हुआ था ये मोबाइल के एक्सपेरिमेंट से कि यार देखो टैप टैप करके मोबाइल पे माइन होता है कि नहीं होता, और टैप टैप करके मोबाइल एक्सपेरिमेंट से चलने वाला प्रोजेक्ट इस वक्त ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। दुनिया के 230 मुल्कों में ये चल रहा है। और उसके बाद लीप टू मेन नेट, ये देखिएगा लीप टू मेन नेट क्या है कि ये मेन नेट में जा चुका है। ट्रेडेबल पाई टोकन्स, इसके पाई टोकन जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट, इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट्स की जा रही। कैसे? मतलब इसका एक टारगेट सेट किया जाता है कि जब ये टारगेट पूरा हो जाए उसके बाद नेक्स्ट चीज ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। जब नेक्स्ट टास्क पूरा हो जाए उसके बाद अगला टास्क अपने आप स्टार्ट हो जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये सेगमेंट बेस है, एक के बाद एक चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। जब देखो ना एक बच्चा पहली क्लास पास कर लेता है तो अल्टीमेटली वो अगली क्लास में चला जाता है, फिर उससे अगली क्लास पास करता है, फिर एक के बाद एक क्लासेस ग्रो करता चला जाता है, पास करता चला जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट होती है कि एक के बाद एक कंडीशन पूरी होनी होती है और उसके बाद नेक्स्ट आप अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं। एफिशिएंट कंसेंसस बाय अडॉप्टिंग ए वेरिएंट ऑफ स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल द मेन नेट क्विक्स लो एनर्जी ट्रांजैक्शन स्टेइंग इको फ्रेंडली एंड वाइल स्केलिंग। यहाँ पे एफिशिएंट कंसेंसस क्या है? एफिशिएंट कंसेंसस से मुराद ये है कि स्टेलर कंसेंसस जो यूज़ हो रहे हैं ये इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं क्योंकि ये सबसे कम एनर्जी के साथ ये काम कर रहा है। और एक आर्टिकल मैंने और भी पढ़ा था कि इस वक्त
मार्केट में ये तकरीबन सबसे ज़्यादा कम एनर्जी ले रहा है किसी भी कॉइन को माइन करने के लिए। और आपको पता है ना दोस्तों, अगर बिटकॉइन को माइन करना हो तो दुनिया का कितना मुश्किल तरीन सेटअप आपको लगाया जाता है, बट ये सिंपल मोबाइल से आप इसको माइन कर सकते हैं। ये भी इसको बहुत बड़ा एज देता है। उसके बाद बैलेंसिंग एट माइग्रेशन, अनलॉक एंड मार्केटिंग रिएक्शंस, ये इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स आ रहा है कि भैया यहाँ पे देखो हर महीने 100, 150, 200, 100, 150, 200, बल्कि 2028 में तो 450 मिलियन कॉइन भी अनलॉक होंगे। बट अभी इतनी टेंशन की बात नहीं है, इतनी चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे भी 100-150 कॉइन जो है वो अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी वेल्स भी मौजूद हैं जो कि 300 कॉइन तक जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं। 300, 150, 200 मिलियन कॉइन जो है वो अपने पास रख रही हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिशियल हमारे पास इंडिकेशन बनता है। एक्सचेंज लिस्टिंग रूमर्स फ्यूल स्पेकुलेशन, यहाँ पे जो जॉइंट्स की लिस्टिंग की बात हो रही है, मतलब बाइनांस पे लिस्टिंग की बात हो रही है, कॉइनबेस पे लिस्टिंग की बात हो रही है, तो ये इसको बड़ा एज दे रहे हैं। यहाँ पे लिस्टिंग बाकी है और ये एक तरह का एज भी है। अब इसको समझो ना, फर्ज कर लो बाइनांस पे लिस्ट हुआ होता और बाइनांस पे लिस्ट होने के बाद इसकी प्राइस वापस आती 0.3 पे, तो सोचो क्या स्पेकुलेशन होना थी, क्या लोगों की उम्मीद होना थी। लोगों ने तो कहना था यार हो गया है ना, हो गया बाइनांस पे लिस्ट, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि अभी बाइनांस की लिस्टिंग बाकी है, मतलब अभी यहाँ पे उम्मीद यकीन बाकी है कि यार बाइनांस की लिस्टिंग के बाद भी हमें कुछ बहुत पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा पॉइंट्स है। अब देखना ये है कि इसके लिए बाइनांस क्या तैयारी करता है, इसके लिए पाई नेटवर्क क्या तैयारी करता है। लेकिन उसके साथ जो है ये भी कहा जाता है कि हर चीज़ नेगेटिव होने के बावजूद, लोगों की भरपूर तनकीद के बावजूद यहाँ पे वेल्स अपनी एंट्री मारी जा रही हैं और ये बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट्स है। 351 मिलियन टोकन को होल्ड करने के बाद ये छठी बड़ी वेल बनती है जो पाई के अंदर है। इसका मतलब ये है कि 5 इससे भी बड़ी हैं जो कि यहाँ से बड़े बड़े टोकन जो है वो अपने पास होल्ड किए हुए हैं। टेक्निकल आउटलुक को देखेंगे, RSI एंड MACD, यहाँ पे जो हमें टेक्निकल एनालिसिस दिखाया जा रहा है उसमें भी जो है हमारे पास पॉजिटिव हिस्ट्री है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये हमें कुछ पॉजिटिव देख सकता है। और दोस्तों मैं ट्विटर पर एक बंदे का एनालिसिस देख रहा था, उसने कहा मेरे पास अभी कुछ 1000 कॉइन है बट फ्यूचर में मैं लाखों कॉइन अपने पास इकट्ठा करने का प्लान रखता हूं। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो पाई आपके लिए नहीं है। मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं मज़ीद इकट्ठे करूँगा, मज़ीद रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों एक दिन हमारा आएगा। आपको याद है मैं एक शेर सुनाया करता था, अभी तो सिर्फ खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा। जी हाँ, तब सारे सवाल देखेंगे, तब से पूछेंगे और मुझे यकीन है लोग कहेंगे यार चंगा रह गया ना, पाई नु छड़िया निशु है। तो कोई बात नहीं, अगर सल्यूट मुझे लगते थे तो तनकीद सुनना भी मेरा ही हक है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।